कोई चीज बना दी, कोई सामान रख दिया, तो उसी चीज से तो आई है। तो बाबा कहते हैं भाई मैं नहीं चला रहा, मैं तो सोया हुआ, तुम चलाओ, तुम्हारे हवाले है दुनिया। तो अपने हिसाब से चला रहे। तो कहते हैं एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, लोग पछताएंगे जरूर कि ये हमने करा क्या। क्योंकि वो दिन जब आएगा ना, वो दिन शायद हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी। क्योंकि जमीन से पानी खत्म होता जा रहा है, हर चीज सूखती जा रही है, लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा सामानों का। पूजा पाठ का अभी विसर्जन नहीं हुआ है, चलो छोटी मूर्ति लाओ तो चलती है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ला के रोड पर डालेगी। वही जिसमें कूड़ा जाता है उसी गाड़ी में वो गणपति जी को जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है उसमें, हो क्या रहा है? कूड़े के अंदर लोग फेंके जा रहे हैं। अब वो कौड़ी वाली गाड़ी आई, वो कह रही है कि हमें विसर्जन करना है जी गाड़ी को, जिसको गणपति रखे लोगों पर सिर्फ फेंक रहे, उसमें मूर्तियां डाल के। तो वो गाड़ी जा रही है, जमुना जी का मना नहीं है, वहां जा रही गाड़ी, कहीं भी फेंक रहा है, मशीनों से तोड़ रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ हमें रखने का? भी हमें रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी किया हमने, अब वो धरती पे पल्ले क्यों आई है? ये भूकंप क्यों आया था? ये भूकंप क्यों आया था? ये उसी चीज का दंड था। ये जो लोगों ने गलती करी ना, उसका दंड सबने भोगा है। वो धरती क्यों बोली? माता रानी ने बोला मैंने अपना लाल दिया तुम्हें खिलाने के लिए कि खिलाओ पिलाओ और अच्छी तरह से मेरे को जल प्रोवाइड कर दो। लेकिन तुमने क्या करा? मेरे लाल को उस गाड़ी में भेजो जिस गाड़ी में तुम गंदा कूड़ा फेंकते हो, जिस गाड़ी के तुम पास खड़ा होना पसंद नहीं करते, उस गाड़ी के अंदर गणपति जी बिठा के भेजे तुमने। तो तुमने क्या भेजा? तो उसका नतीजा तो हम लोगों को भोगना पड़ेगा ना, कोई और थोड़ा भोगेगा। हमारे बच्चों को भोगना पड़ेगा, हमें थोड़ा भोगना पड़ेगा। पता नहीं आने वाला समय इससे भी बुरा है। इसलिए जो जैसा है ना, उसको थोड़े नियमों को बदलो, जो जैसी चीज है उसको वैसे ही प्रोवाइड करो, वरना मत लाओ, वरना मत लाओ कोई भी कुछ चीज। अब नवरात्रि आए, 9 दुर्गा आएंगी, तो 9 दुर्गा पे लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ला के पंडाल बना के बैठ जाते हैं। क्या तुम कभी ढंग से विसर्जन करते हो? अगर हम कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है, जैसे अब भगवानों का विसर्जन करा जा रहा ना, ऐसे इंसानों का विसर्जन हुआ है कोरोना के टाइम पे। गाड़ियों में भर भर के लेके कूड़े की गाड़ी में, और कैसे उठाया जा रहा है? कपची से उठा के डाले जाते, कूड़ा उठा के डालते हैं नालियों का, डंडियों से उठा करके डालते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी हाथ नहीं लगा रहे जो उनकी कमाई खाते थे, जो उनके कर्म से जन्म लिया है, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्य बने, उन लोगों ने भी हाथ नहीं लगाया। तो वही हुआ है। जैसे उनका विसर्जन हुआ है ना गणपति जी का, माता रानी का और तीर्थों का, ऐसे इनका विसर्जन हुआ है। यही नतीजा लोगों ने भोगा है, लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं रहे। और ये भूकंप जो आया ना, ये भी तुम्हें झटका देने के लिए आया कि 9 दुर्गा आ रही है, बड़ी मत लाना, चाहे छोटी लाना, घर में रखी उसे पूज लेना, लेकिन नई मूर्ति लाने का प्रचार मत करना। लोग कह रहे थे ना, अरे हर साल नई मूर्ति आती है फिर उसको विसर्जन कर देते हैं। हमें भी कईयों ने बोला कि तुम एक ही को पूजती हो हर बार, तुम्हें तो अलग अलग लानी चाहिए माता रानी की मूर्ति। मैं कहा क्यों? माँ तो मेरी एक ही है। अब हर बार थोड़ा हर साल माँ नहीं बनाऊंगी, हर साल थोड़ा माँ नहीं बनाऊंगी कि नई माँ से पैदा हुई हूँ, माँ तो एक ही रहेगी ना। मैं कहा जो है हम तो उससे पूज लेते हैं, मैं कभी नहीं लाती मिट्टी की मूर्ति अलग से। कहते विसर्जन होता है, मैंने कहा हो जाए तो कोई बात नहीं, जब हम दुनिया से जाएंगे हमारा एक ही बार तो विसर्जन होगा। हमारे बच्चे थोड़ा हमारे हर साल हमारी चिता जलाएंगे, हम एक ही बार तो करेंगे अपनी विधवा। तो मैंने कहा हम भी एक ही बार माता रानी की विसर्जन करेंगे, जब दुनिया से जाएंगे ना हमारे बच्चे याद करोगे कि माँ ऐसी मूर्ति लेके दे के गई जो कभी विसर्जन ही ना करने पड़ी, तो घर में रहेगी ना, खंडित होगी ना कुछ होगी, सही सलामत। तो यही करना चाहिए लोगों को, किसी के बहकावे में ना आना कि मिट्टी की मूर्ति लाओ और घर में बिठाओ और फिर बाद में विसर्जन करो। बहुत मिलेंगे अभी।